महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ़ थे, खिदमत में मसरूफ़ नहीं थे, वो इंतकाम लेने में मसरूफ़ थे, वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ़ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ़ थे। नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बानी पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा उन्हें जेल में वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो किसी आम कैदी को नहीं। हल्फन कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किसी मुखालिफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने कहा कि बानी पीटीआई की जेल में एक नहीं दूसरा एसी भी लगा दो। इक़्तिदार में किसी को इंतकाम का निशाना बनाना आसान काम है। तहरीक इंसाफ वाले पहले 100 दिन इंतकाम में मसरूफ थे। इनको शर्म उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये मुल्क पर हमले कर रहे थे। इनको शर्म उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये तोशाखाना पर हाथ साफ कर रहे थे। शोर शराबा सब कर लेते हैं, खिदमत का शर्फ अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। मरियम नवाज ने कहा अपोजिशन के पास शोर शराबे के अलावा कहने को कुछ नहीं है। शोर हर कोई कर लेता है, खिदमत का शर्फ किसी किसी को मिलता है। अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी अपोजिशन पर इजहार बरहमी। तौहीन अदालत केस में फैसल बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा हम आपकी गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हैं। आप सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान हैं। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। अवाम को आपके और इस इदारे की ज़रूरत है। आपका स्टेटस एक आम आदमी से ऊंचा है। हुक्मनामे में कहा तवक्का है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल में तरामीम की शिकवार मंजूरी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 के बजाय 70 रुपए फी लीटर करने की तरमीम। वज़ीर ख़जाना ने कहा सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इस वक्त करंट अकाउंट खसारा नीचे आ चुका। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 18% पर आ गई है। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाएंगे। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की मंजूरी से मुतालिक तहरीक पर अपोजिशन की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ये लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। ये सनती और ज़रई शोबे के खिलाफ बजट है। गंदम इम्पोर्ट की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। आर्जी तौर पर अशिया की कीमतों में कमी हुई जो अब दोबारा बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ़ किया कि बजट IMF से मिलकर बनाया। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब के अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगाया गया। महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की मसनूआत सब सस्ती हो चुकी हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने रोटी की कीमत कम की। रोटी की कीमत चेक करने का मजाक उड़ाया गया। अपोजिशन वाले गला फाड़ने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा जाकर रोटी की कीमत कम कराएं। पहली मर्तबा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का फल अवाम को मिला है। अवाम ने अपोजिशन की नाअहली के बरसों बाद सुकून का सांस लिया। मोअज़्ज़िज़ ऐवान को गवाह बनाकर कहती हूँ कि पिछली नाअहली का रोना नहीं रोंगी। काश मुझे शहबाज शरीफ वाला फलता फूलता पंजाब मिलता और आगे लेकर जाती। बदकिस्मती से मुझे PTI वाला पंजाब मिला। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत मनसूखी के लिए नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू।
चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, चैनल्स शो कॉज नोटिस पर तहरीरी दस्तखत शुदा जवाब जमा कराएं। जवाबात पर टीवी चैनल्स के मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के दस्तखत होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना किया। 2010 में दहशतगर्दी उरूज पर थी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए 590 अरब रुपए दिए गए। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन आज तक खैबर पख्तूनख्वा में CTD कायम नहीं हो सका। YD हो या कोई और, किसी ने अवामी खिदमत में खलल डाला तो खामोश नहीं रहूंगी। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक ऐलान। कहा, सेहत के शोबे में इनकलाब लाकर दिखाएंगे। पंजाब के 8 अजला में कार्डियोलॉजी की सहूलियात शुरू करने जा रहे हैं। तमाम मोटरवेज पर ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। 2 एयर एम्बुलेंसेज इसी हफ्ते पाकिस्तान आ रही हैं। अपना घर स्कीम 50 लाख घर जैसा झूठा नारा नहीं। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देंगे। किसानों को कहती हूँ कि शरपसंद अनासर की बातों में कभी मत आना। आने वाले वक्त में किसान बहुत खुशहाल होगा। तालीमी निज़ाम में भी इस्लाहात लाने का ऐलान। 10 जुलाई को पंजाब में ई-बाइक्स तकसीम करेंगे। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। हवा के कम दबाव के बायस सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्का। हवा के कम दबाव के बायस समुद्री हवाएं बंद। कराची में हब्स और घुटन के बायस राज। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कराची में गर्मी और हब्स में घंटों तवील लोड शेडिंग और कोरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, केमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी में 14 घंटे की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी 8 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहर में बिजली शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। मुल्क में मानसून से पहले गर्मी और शदीद हब्स। रहीम यार खान, भक्कर, मुल्तान में पारा 43 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 47 डिग्री के करीब महसूस की जाने लगी। जैकबाबाद, सखर, कंबर समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मिलजुल कर मुल्की तरक्की के लिए काम करना है। FBR से मुतालिक हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत खुद करूंगा। टैक्स से मुतालिक मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स का क़याम भी अमल में लाया जाए। ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से बेहतरीन वकला की खिदमात ली जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त निज़ाम लाने का ऐलान। कहा, आवाम का पैसा जेब में डालने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बाद करप्शन को ख़त्म करने के लिए काम कर रही हूँ। जब तक पूरे निज़ाम में तब्दीली नहीं लाती सुकून से नहीं बैठूंगी। इंतज़ामी उमूर में सियासी मुदाखलत की जगह नहीं। हम खिदमत में पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, एक तरफ खिदमत, दूसरी जानिब गालन गलोच की सियासत हो रही है। अपोजिशन वाले ऐवान में बदतमीजी करते हैं, इस पर उन्हें शाबाश मिलती है। हमारा फैसला है, हम असेंबली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। जैसे अपोजिशन करेगी वैसा हम करेंगे। इन लोगों ने बदतमीजी और शोर शराबा वतीरा बना लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को असल फॉर्म 45 और 47 जमा करवाने का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45, 47 और मुतालिका दस्तावेजात बयान हल्फी के साथ जमा कराए। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर है। आलमी सलामती के लिए ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को गुर्बत, अदम मसावात, आलमी तनाव, फ़ौजी इत्तेहाद और
जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और मुश्तरका अज़म की जरूरत है।